गिल की अनुपस्थिति में केएल राहुल संभालेंगे कमान। पंत की वनडे टीम में वापसी। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले आगामी वनडे सीरीज़ के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नियमित कप्तान शुभमन गिल इस बार उपलब्ध नहीं रहेंगे क्योंकि वो गले की चोट से उभर रहे। ऐसे में टीम की बागडोर अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल को सौंप दी गई। इस फैसले को टीम के भीतर सकारात्मक रूप से देखा जा रहा क्योंकि राहुल ने पिछले कुछ वर्षों में कई मैचों में निर्णायक कप्तानी की है। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत लंबे अंतराल के बाद वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। पिछले वर्ष हुई चोटों से उबरने के बाद पंत ने घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म दिखाई थी। चयनकर्ता मानते हैं कि उनकी मौजूदगी मिडल ऑर्डर को मजबूती देगी। इसके अलावा इसके अलावा युवा ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम में शामिल किया गया, जिन्होंने हाल ही के दौर में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। गेंदबाजी विभाग में तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का संतुलन रखा गया है ताकि दक्षिण अफ्रीका के तेज पिचों पर टीम अच्छे संयोजन के साथ उतरे। यह सीरीज़ भारत के लिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इससे अगले वर्ष होने वाले बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी को दिशा मिलेगी। टीम प्रबंधन भी इस अवसर को नए संयोजन परीक्षण के रूप में देख रहा ताकि विश्व क्रिकेट में अपनी निरंतरता बनाए रखी जा सके। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में दर्शकों के लिए मुफ्त प्रवेश से बड़ा उत्साह। तमिलनाडु में होने वाला पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 इस बार खास होने वाला है क्योंकि सभी मैचों में दर्शकों के लिए मुफ्त प्रवेश उपलब्ध होगा। यह निर्णय खेल को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंचाने और लोगों में हॉकी के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया। टूर्नामेंट में दुनिया भर से 24 टीमें भाग ले रही, जिससे यह संस्करण अब तक का सबसे बड़ा जूनियर विश्व कप बन गया। मैच चेन्नई और मदुरै के आधुनिक स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दर्शकों के लिए बैठने, सुरक्षा और सुविधा संबंधी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फ्री टिकट नीति से स्थानीय स्कूलों, कॉलेजों और परिवारों को शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी देखने का बेहतरीन मौका मिलेगा। यह कदम भारत में हॉकी को दोबारा लोकप्रिय बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा। आयोजकों का मानना है कि जब युवा खिलाड़ी हजारों दर्शकों के सामने खेलेंगे तो उनका आत्मविश्वास और प्रदर्शन दोनों ही स्तरों पर सुधार होगा। इसके साथ ही डिजिटल टिकटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि दर्शक आसानी से अपने फ़ोन से ही एंट्री पास प्राप्त कर सकें। भारतवर्ष में हॉकी में सुधार और विकास पर जोर दे रहा और यह पहल उसकी रणनीति का एक मजबूत हिस्सा है। भारतीय अंपायर रघु प्रसाद को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में मिला वर्ष का सर्वोच्च सम्मान। भारतीय हॉकी अंपायर रघु प्रसाद आरवी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। उन्हें विश्व हॉकी महासंघ द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंपायर चुना गया। यह सम्मान उन अंपायरों को दिया जाता है जिन्होंने वर्ष भर में फिटनेस, निष्पक्षता और खेल समझ में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया हो। रघु प्रसाद वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का हिस्सा रहे, जिनमें ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई चैंपियनशिप जैसे बड़े मंच शामिल हैं। उनका व्यवहार, निर्णय क्षमता और मैच को नियंत्रित करने की कुशलता हमेशा खिलाड़ियों और तकनीकी अधिकारियों द्वारा सराही गई। इस सम्मान ने भारत के अंपायरिंग क्षेत्र को नई पहचान दी है। अक्सर खेल में खिलाड़ियों और कोचों को ही प्रमुखता मिलती है, लेकिन इस उपलब्धि ने यह संदेश दिया है कि अंपायर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशिष्ट क्षमता के बल पर अपनी पहचान बना सकते हैं। भारतीय हॉकी समुदाय ने इसे गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि रघु प्रसाद नई पीढ़ी के मैच अधिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। इस उपलब्धि से देश के कई युवा अंपायरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा मिलेगी। मदुरै में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का शुभारंभ। विश्व कप की तैयारियां पूरी। तमिलनाडु के मदुरै शहर में एक आधुनिक और पूर्ण सुविधाओं से लैस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। यह स्टेडियम विशेष रूप से जूनियर विश्व कप 2025 के मैचों की मेज़बानी के लिए तैयार किया गया है। स्टेडियम में खिलाड़ियों के फिटनेस रूम, आधुनिक चेंजिंग एरिया, मैनेजमेंट ऑफिस, मीडिया सुविधाएं और उच्च गुणवत्ता वाली टर्फ लगाई गई। दर्शक क्षमता को भी बढ़ाया गया ताकि बड़ी संख्या में लोगों को आरामदायक अनुभव मिल सके। उद्घाटन समारोह में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और खेल प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्थानीय खिलाड़ियों को स्टेडियम के निरीक्षण करने और सुविधाओं का अनुभव करने का अवसर दिया गया। यह संरचना न सिर्फ विश्व कप तक सीमित रहेगी, बल्कि भविष्य में राज्य भर के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देने में भी मदद करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के स्टेडियम से दक्षिण भारत में हॉकी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ेगी और स्थानीय खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी। जूनियर हॉकी विश्व कप से पहले नीदरलैंड टीम का भारत आगमन। जूनियर हॉकी विश्व कप की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी सिलसिले में नीदरलैंड की जूनियर टीम भारत पहुंच चुकी है।
यूरोप की यह मजबूत टीम पिछले कई वर्षों से हॉकी की शीर्ष पंक्ति में मानी जाती है और उनमें आगमन से टूर्नामेंट के प्रति उत्साह और बढ़ गया है। टीम के खिलाड़ी चेन्नई पहुंचने के बाद तुरंत अभ्यास सत्र में जुट गए ताकि भारतीय मौसम और मैदान की परिस्थितियों के मुताबिक खुद को तैयार कर सकें। स्थानीय दर्शकों के बीच भी उत्साह दिखाई दे रहा क्योंकि उन्हें विश्व स्तरीय युवा खिलाड़ियों को नज़दीक से देखने का अवसर मिलेगा। नीदरलैंड की टीम अपनी तेज पासिंग, पोजिशनल हॉकी और रणनीतिक कौशल के लिए जानी जाती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह टीम टूर्नामेंट की संभावित शीर्ष दावेदार में से एक है। भारत की युवा टीम भी इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और उम्मीद है कि दोनों टीमें बेहतर हॉकी पेश करेंगी।